ठीक है। चलो अभी हम लोग समझते हैं कि लैंडिंग पेज का मतलब क्या है। ये देखो, जैसे ये एक लैंडिंग पेज है, ये वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके नीचे पूरा इसको स्क्रॉल करता हूँ, मेरे को हमेशा वन कॉल टू एक्शन मिलता है। कॉल टू एक्शन मतलब पूरे पेज में एक ही जगह पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, रिजर्व योर स्पॉट, क्लिक किया फॉर्म खुल गया। यहाँ पे क्लिक किया फॉर्म खुल गया। नीचे आ गया, क्लिक किया फॉर्म खुल गया। नीचे गए, ठीक है, क्लिक किया फॉर्म खुल गया। तो अल्टीमेटली क्या गोल है इसमें? डेटा कलेक्शन। कहीं भी क्लिक करो आपका वही खुलने वाला है। यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी करो आपको वही खुलने वाला है। इसको कहा जाता है क्या? लैंडिंग पेज। अब जो दूसरा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के अंदर मेरे पास एक और लिंक है, ठीक है। ये भी सेम चीज है ना। अगर मैं ओपन करता हूँ द डिजिटल स्कूल को, ठीक है, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो ओपन हो रहा है इसको अपन बोलेंगे वेबसाइट। मतलब क्या हो गया? इसमें आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। अबाउट अस पे जाओ, कोर्स पे जाओ, करिकुलम पे जाओ, कितना कुछ ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट पे जाओगे, ठीक है। अगर मैं किसी को ऐड लगा के यहाँ तक लेके आता हूँ, क्या जरूरी है कि वो फॉर्म भरेगा? नहीं। क्यों नहीं भरेगा? इतना कौन को भरेगा? कॉल टू एक्शन क्लियर है जी सर। बहुत बढ़िया। इसमें क्या हो रहा है? बुक का कॉल भी आ रहा है, ब्रोशर डाउनलोड करो, यहाँ पे आ गए, ये देख लिए, बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दी, वहां पे क्लिक कर दी, मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन क्लिक करने के, फॉर्म भर दिए, यहाँ पे चले गए, यहाँ से कहीं और चले गए, कॉल पे चले गए, सोशल मीडिया पे चले गए, कितने सारे मल्टीपल ऑप्शन है क्लिक करने के लिए। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पेज जिसमें सिर्फ एक कॉल टू एक्शन रहेगा। कॉल टू एक्शन मतलब जहाँ पे मैं क्लिक करने वाला। वेबसाइट में क्या होता है, आप अपने बारे में सब कुछ बताते हो, ठीक है। अभी आपने कहाँ नोटिस किया होगा, आप जब भी देखना, कभी एड वैड देखते हो कभी भी, तो जब क्लिक करोगे ना तो कभी वेबसाइट पे लेके नहीं जाता। वो कहाँ लेके जाएगा आपको? उसके लैंडिंग पेज पे लेके जाता है। चाहे कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट हो या कुछ भी हो, उसके लैंडिंग पेज बनता है। क्यों? उससे कन्वर्जन ज्यादा होता है। लोग फॉर्म, क्योंकि और कुछ है नहीं क्लिक करने का, ऑप्शन ही नहीं, तो आदमी क्या करे? क्लिक करेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो क्लिक करता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि भाई हमको क्या क्या लगता है। हमको एक डोमेन चाहिए। डोमेन मतलब आपका वेबसाइट का नाम, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए होती है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अपने को और चाहिए। एक वेबसाइट बनाने में लगता है कम से कम 10 से 20 दिन आपका आराम से निकल जाता है। लैंडिंग पेज का काम क्या है? आप 1 से 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब भी हम लोग लैंडिंग पेज बिल्ड करते हैं, इसका अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि मुझे लोगों का डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। अब लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए या फिर वेबसाइट बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है जो पुराना तरीका, उसको बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग मतलब क्या? जो खुशी सीख रही थी, दावड़ा में क्या ही सिखाता बताती हूँ। तरीके। कोडिंग में क्या होता है? मेरे पीछे पीछे मत पड़ो, इसमें सब बता दीजिए सर। तुम्हारे आगे हो। अरे मेरे को पता है। ठीक है, कोडिंग हो गया। इसके बाद क्या होता है कि सब लोग तो कोडिंग नहीं कर सकते। तो बहुत सी कंपनीज उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने निकाला नो कोड वेबसाइट, जहाँ पे कोडिंग की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आके आपके पास वर्डप्रेस, एचटीएमएल कोडिंग नहीं होता। इसके बाद एक और तरीका क्या है, अभी के टाइम पे आप एआई से भी लैंडिंग पेजेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हमेशा नो कोड से। एआई से क्यों नहीं करेंगे? रीजन क्या है, एआई में आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, आप चीजों को सीख नहीं पाओगे। जो सब कुछ आपको बना के दे देगा, उसको ठीक कैसे करोगे? हाँ, वो बस एंड टू एंड आपको मिल जाएगा। नो कोड में क्या है, आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको क्या यूज करना है, एक फीचर यूज करना है, उसको अपन बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब कहीं बढ़ गया है क्या? कॉमन सेंस। ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? अपने को उठा के छोड़ना रहता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूसेज और भी बहुत सारे। आपने वो देखा है, कोई मिल गया? हाँ। कोई मिल गया देखिए। अरे यार भी करना सर। क्रिश देखा? क्रिश, क्रिश का गाना सुनेगा?
ठीक है, तो मूवी में क्या होता है ना, उसकी मैम होती ना, उसका नाम रोहित रहता है। रोहित की मैम बोलती है, अगर तुमको एक फाइल यहाँ से उठा के वहां डालनी है बिना कॉपी की, तुम क्या करोगे? तो बोल देते ड्रैग ड्रॉप। बोलता ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। तो वो सुन। तो अपनी बातों को सुन के आते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिंपल सा मतलब क्या है, गन को उठा के ड्रॉप कर देना, वो काम। ठीक है, अब मुझे चाहिए नो कोड वेबसाइट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए एक वेबसाइट यूज करूंगा, उसका नाम है system.io। ये एक वेबसाइट बिल्डर है, बेसिक लैंडिंग पेज बिल्डर है, जो कि आपको नो कोड से, ठीक है, नो कोड से आपको एक लैंडिंग पेज आप बिल्ड कर सकते हो अपने अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले काम के ऊपर। ठीक है, जैसे आज मैम आई तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से कि डिजिटल मार्केटिंग में और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिफरेंस क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में दबा के ऐड चला, है? और डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के चला। उसमें कलेक्टिव रहते हैं सर, सब चीज हम्म। मतलब रीच भी बूस्ट कर रहे हो, एंगेजमेंट भी ला रहे हो, अवेयरनेस भी ऑल ओवर। बहुत ही अच्छा जवाब है, लेकिन आंसर गलत है वैसे। हाँ, कोई बात नहीं, अपन सीखने के लिए ही आए हैं, तो कुछ गलत नहीं, अच्छी बात उन्होंने ट्राई तो किया। ठीक है, अब इसको ना मैं एक स्टार्टिंग एक सिंपल से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपन इंटरेक्टिव रहेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले पहले मान के चलो, आप एक ई कॉमर्स का ऐड देख लो। ई कॉमर्स क्या होता है पता है? ई बिजनेस। अमेजोन फ्लिपकार्ट जो काम करते हो वो किस में आता है आपका? हाँ, ये सब किस में आता है? ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, सबसे पहले ऐड चलते हैं। ठीक है, लोग क्या करते, दवा के एड्स लगाते हैं। ठीक है, अब इस जो कंपनी वाले होते हैं, कोई नहीं हंसेगा इसकी बात, छोटी बच्ची तो है। सर यार प्लीज। सर यार प्लीज, या तो तुम सर बोल। नहीं ठीक है, खाली यार अच्छा थोड़ी लगेगा। सर प्लीज भी अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, लोग एड्स लगाते हैं, जो कंपनी है वो अपने एड्स लगाती है, और वहां पे मान लो कि कोई प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो जो ट्रैफिक है, जो लोग ऐड लगा के लोग लेकर के आ रहे हैं, वो कहाँ पे लेके जाते हैं? पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हैं? क्या पूछ रही हो, बता रही हो? मैं क्वेश्चन बना कर दे रही हूँ। प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर अब नायका का एक ऐड देख लेता हूँ। इंटर सीरम, जैसे कि ये, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो लोग ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ऐड लगेगा तो लोग वेबसाइट पर जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएंगे? किस चीज का ऐड है? इसी चीज का ऐड। तो ऑफ कोर्स यहाँ भेजोगे कि उनको नायका के वेबसाइट के पेज पे भेजोगे, एकदम होम वाले पे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना ऐड चल। करेक्ट, नहीं तो अगर साइट पे ले जाओगे तो घूम जाएगा कि भाई मेरा वाला किधर है। हम्म, जो चाहिए फिर ढूंढना पड़ेगा कि मैं तो ये ढूंढना है। ठीक है, तो ये होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ऐड चलता है, आदमी कहाँ पे आता है? आपके प्रोडक्ट पेज पर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज के आने के बाद वो क्या करता है उसमें जाके? अगर प्रोडक्ट पसंद है तो क्या करेगा? हाँ, ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करेगा ना कि हाँ ये चाहिए करके। उसके बाद जाके क्या करेगा? अपना एड्रेस डालेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? पेमेंट कर देगा, या तो उसको सीओडी करवा लेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? सक्सेस दिखा देता है, आपका ऑर्डर हो चुका है, ये हफ्ते भर में आप तक पहुंच जाएगा।
यही सिंपल सा लॉजिक है। तो अब जो डिजिटल मार्केटर होता है ना, उसका काम सिर्फ यहीं यहीं तक होता है। ऐड लगाना, उसको प्रोडक्ट पेज तक लेकर के आना, उससे ऐड टू कार्ट करवाना, उससे एड्रेस भरवाना, उससे पेमेंट कलेक्ट करवाना, और उसको लास्ट में सेल करके थैंक यू बोलना। ये जो काम है किसका हो गया? डिजिटल मार्केटर का ये काम होता है। तो आप जब किसी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो आपका गोल सिर्फ इतना है। कहाँ तक का गोल है आपका? सेल्स तक का। क्लियर हो गया? अब जो परफॉर्मेंस मार्केटर होता है वो क्या करता है? वो इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होता है? बिक तो गया सामान, इसके बाद क्या करोगे? जिसका प्रोडक्ट है उसको दिखाना कि ऑर्डर प्लेस में। इसके बाद का काम क्या है? सब कुछ तो हो गया क्या? वो पैकिंग करेगा, डिस्पैच करेगा। ठीक है। वो अब क्या करेगा? देखो, वो डिजिटल मार्केटर का काम क्या है? वो सिर्फ बेचने तक का काम करता है। इसके बाद का जो काम होता है, इसके लिए आपको कंपनी के इनसाइट्स पता होने चाहिए। अभी इनसाइट्स मतलब क्या होता है? अंदर की जानकारी जाना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, जितने भी ऑर्डर आते हैं, इसमें से अभी जो बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर ही सरफेस लेवल बड़े अच्छी लगती है। मतलब क्या? आपने 1000 का ऐड लगाया, मान लेते हैं आपके प्रोडक्ट पेज तक 100 लोग पहुंचे। 100 में से सबके सब ऐड टू कार्ट करेंगे क्या? है ना, 10 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट के जरूरी खरीद लेंगे क्या? या एड्रेस भरेंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मान लो 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। जो 2 लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, वो जरूरी है क्या पेमेंट भी कर देंगे? नहीं। मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसने प्रॉपर सब कुछ करके। हम्म, अब जो परफॉर्मेंस मार्केटर का काम क्या है? वो यहां से लेके कंपनी के इनसाइट्स तक जाता है। अब इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? बिकने के बाद की जो चीजें रहती हैं, वो क्या क्या होती हैं वो हमको पता नहीं है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से। ठीक है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है कि आरटीओ कितना है। आरटीओ का मतलब क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन, विच मीन्स कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिकने के बाद वापस आ गए। समझ में? एक आदमी ने खरीदा, वो ले लेगा, जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। चलो एक गैस मारना कि इंडिया में आरटीओ कितना होता हो, कितना परसेंट आरटीओ होता हो? 20 से 25। क्या 8%। मतलब? क्या 20 से 25 मतलब क्या? ओके, 70%। ठीक है। तुम ही हो बाहर। हर कमरा है। ठीक है, वापिस कर दिया। प्रोडक्ट वापस आ गया मेरा। हाँ तो सबसे ज्यादा इंडिया में होता है वो। तो ठीक है, 10-15%। 15% मतलब अगर 100 लोग खरीद रहे हैं तो 15 लोग वापस करते हैं। कितना है तो? नहीं तो ज्यादा है। 60-70। 60-70। तो बिजनेस कैसे करोगे यार? लॉस में जाओगे फिर तो। तो फिर डायरेक्ट बोलवा तो नो रिटर्न पॉलिसी। उससे क्या हो जाएगा? आपकी सेल्स कम। कम रिप्लेस करना। ठीक है। सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आरटीओ कितना है। ठीक है, इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो है 40%। मतलब कौन अगर, सी इंडस्ट्री? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। ई कॉमर्स नहीं, तो इंडस्ट्री के अंदर भी ना मल्टीपल चीज है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो आरटीओ है वो है, चलो क्या हो सकता है बताओ? स्किन केयर। सबसे बेकार आंसर दिया। स्किन केयर कभी रिटर्न होता ही नहीं है। होता है। मैं गलत कर फिर वापस ऑर्डर की। नहीं तो वापिस ऑर्डर थोड़ा ना करना है। चलो कपड़े जूते, चलो ये भी अच्छा, उससे भी ज्यादा एक और। हाँ। अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो रिप्लेस होता है। रिप्लेस होता है लेकिन सबसे ज्यादा आरटीओ उसी में है। क्यों? ये लेवल इलेक्ट्रिक वाला नहीं, समझा नहीं। इलेक्ट्रिकल चीज है सब बोलो। अगर मान लो आपने 20,000 का लिया है डायसन का हेयर ड्रायर, वो नहीं चला, क्या करो? रखे रहो।
और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, क्यों? क्योंकि भाई इसका एक भी तार इधर उधर हो गया, वो खत्म, वो बंद हो गया वो। सबसे ज्यादा आरटीओ इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। उसके बाद आता है क्लोथिंग इंडस्ट्री का, जहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, बड़ा ही वाहियात रहा। हमने सेल किया था, जो क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन है क्या? नहीं। क्रिश्चियन लोग ना शादियों में वो पहनते हैं, गाउन टाइप का पहनते हैं। वो तो पहनते पहनते हैं, फिर एक ग्लव्स पहनते हैं, कुछ तो नाम है उसका। हाँ, नेट वाला, उसको क्या बोलते नहीं पता मेरे को, मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा, बहुत प्यारा सा नाम है। फिर ये लेते हैं, फिर एक वो पहनते हैं, टियारा। मेरी शादी हो चुकी है उसकी, उसको नहीं पता होगा। तो वो मुस्लिम है? हम पूरे इंडिया एक ही मानते हैं, तुम्हारे तरफ नहीं। रहने दो, वो आपके नॉलेज में था इसलिए आपको पता था ना, ठीक है, वरना तो आपको तो पता भी वो नहीं। रह गया। अब पूरा फिट आता है ना उसका, अब उसको सेल करना चालू किए, तो उसका आरटीओ भयंकर आता है, मतलब कि 60% वापस आता है। और सबसे गजब चीज है, वो जो साइज में बनता है, ये तो प्योर व्हाइट रहता है। तो जब वापस आता है तो कुछ गंदा हो गया, तो वो किसी को बेच भी नहीं सकते, फिर उस पर 2,000 खर्चा करते हैं, तो बड़ा महंगा जाता है। तो अब इसके आरटीओ होते क्यों? तो हम लोगों ने सबको कॉल किया, बात बात करी। तो सबसे पहला जो आरटीओ आ रहा है, तो वो बोलता है कि भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बोलोगे उसको? नहीं चाहिए, पैसा वापस करो। अब अमेजोन की स्कीम क्या है, वापस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां से कर देंगे वापस। हाँ, तो आपने वापस ले लिया, ठीक है। अब वापस लेने के बाद आपका सिस्टम कैसा हो गया? अब वो गंदा दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यूज तो हो, किसी ने पैर रख दिया, कुछ भी हो गया, तो फिर हमको क्या लगा कि लोग क्या करते हैं, शूट कराते हैं, वापस कर देते हैं, क्योंकि 15 दिन की पॉलिसी है। लिया, शूट कराया, वापस कर दिया। प्री वेडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड, फिर बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से बात करें, वो बोलते हैं कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अगर औरत या फिर कोई भी लड़की अगर शादी करती है, उस जोड़े को वो नहीं कहीं पे वापस करती है, वो उसके लिए प्रेस्टीज की बात है, वो एक उसका पर्सनल कनेक्शन है उसके साथ, तो वापस नहीं करती। तो भाई, तो ये ले कौन रहा? ले रहे हैं उसके आजू बाजू के दोस्त लोग, ठीक है। जब वो लड़की जाएगी ना, उसके आजू बाजू की जो अच्छा अच्छा, 4 से 5 बेस्ट, मैंने बेस्ट वुमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग आजू बाजू, राइट राइट, तो वो लोग खरीदते हैं, और वो खरीद के क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। पहला समझ में गया, दूसरी चीज क्या? हाँ, तो वो अलग अलग खरीदते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, हाँ, और ना वो लोग क्या करते हैं, शूट के लिए मंगा लेते हैं। समझ में आया? शूट के लिए, प्री वेडिंग टाइप का हो गया, या कुछ भी इवेंट हो गया, मान लो कुछ कहीं फोटो भेजनी है, तो क्या करेंगे, मंगा लेते हैं, वापस कर देंगे, ऐसा। तो वो मंगाती है। फिर और क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इफ एंड बट्स लगा के हमको समझ में आया कि भाई 4-5 चीजें जो हमको ठीक ठाक करनी है। ठीक है, पहला तो एक ही जगह पे 2 ऑर्डर नहीं भेजने हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगेगा। अगर आपने 2 वेडिंग ड्रेस ऑर्डर, एक ही एड्रेस पे 2 मंगाओगे ना, तो दोनों में तो से, दोनों जरूरी थोड़ी ना कि आपकी जगह से। हमने एनालिसिस किया ना। तो आपको कैसे पता चला कि वो किसी और को प्रोडक्ट मंगा रहा है? तो भाई, हम लोग जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो करेंगे ना। क्या बात करो, समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम्हारी शादी हो रही है, भगवान करे जल्दी हो जाए, Yes. जब भी होगी, तुम हाँ। दो दो जोड़ी खरीदोगे क्या? क्यों खरीदूंगी? वही तो बात है ना। तो उसका क्या? तो वो आपको कैसे पता कि वो दो मंगा रहा है? अरे, पूरा डेटा है ना मेरे आपके को। आपके आपके प्रोडक्ट से ले रहे हैं मतलब? हाँ, तो मैं तो उसी, आपको कहाँ बैठाऊँ, इसके आगे जगह तो है नहीं। अरे यार, मैं ठीक है, नॉर्मल से मैं बात आपको कर बता रही रहा हूँ, जब आप एक ही एड्रेस पे दो दो ड्रेस मंगाओगे, तो नहीं नहीं, मेरे को वो इतना समझ आ गया भाई। इधर ही, मेरा बात सुनो पहले आप। वो आपका प्रोडक्ट से मंगा रही हूँ कि मैं किसी और की प्रोडक्ट मंगा रही हूँ? मेरे को तो मेरा पता होगा ना। हाँ बस बस वही ना। हाँ बस समझ हो गया।
अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, अगर मैं इंटरनल टीम में नहीं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा पता रहेगा कि भाई अलग अलग एड्रेस है कि एक ही एड्रेस है। तो जब आप डेटा देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये डेटा कौन देखेगा? परफॉर्मेंस मार्केटर देखेगा कि भैया हो क्या रहा है। आपके पास डेटा बहुत सारा आता है, उसको आपको एक चैनलाइज करना पड़ता है कि मैं क्या उससे आउटपुट निकालता हूँ। तो अपने को समझ में आया कि जो भी इंसान दो दो ऑर्डर कर रहा है ड्रेस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पे मेरे को वो एक ना एक बार वापस आएगा। ठीक है। सेकंड चीज, लोग रखते हैं अपना ड्रेस अपने पास, तो जो प्रॉपर जिसकी शादी है वो तो नहीं करेगा ऐसा। ठीक है। तीसरा क्या हो गया कि आप जब भी ऑर्डर करते हो, हमने क्या किया, एक येलो कलर का स्टिकर चिपकाया उसके ऊपर, टैग, बड़ा सा टैग। उस टैग, अगर वो टैग फट गया या निकल गया तो हम लोग पैसा वापस नहीं करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो ये चीजें कब निकलेगी आपके दिमाग से? जब आप एक्चुअल में डेटा को स्टडी करोगे कि भाई मतलब इससे ये पता चलता है कि अपने प्रोडक्ट को चिपका कर रखो तो पैसा बचेगा। बचेगा। ठीक ठीक तो समझ वो गई। चीजें होंगी। ठीक है। तो आरटीओ एक कंडीशन होता है जिसमें 40% आरटीओ इंडिया में आता है, ऊपर नीचे होता है। और जैसे अमेजोन मंगा लो और आप मीशो मंगा लो, मीशो का 60% है। क्योंकि मैं 60 बोले थे, 70 बोले थे, मैं बताई थी सर। ठीक है, तो मीशो में ज्यादा आरटीओ होता है क्योंकि वहां पे बहुत बार क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि प्राइस कम है। अपने को लगता है मस्त दिख रहा है, आया तो नहीं क्या मजा आता है, तो वो ज्यादा रहता है। अमेजोन में उससे कंपेरेटिवली कम आरटीओ आता है। ठीक है। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो तो आरटीओ का ध्यान दोगे। सेकंड चीज आप चेक करोगे, मैं अपने वेबसाइट के अंदर जो मैं क्लिक्स हैं वो कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। मतलब क्या है, देखो, कोई भी अगर ऐड लगा के मैं लोगों को प्रोडक्ट पेज तक लेकर के आ रहा हूँ और वो लोग ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे हैं, 100 लोग में से 90 लोग तो ऐड टू कार्ट कर ही नहीं रहे हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, यूआई का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हमको समझ में है, दैट इज रिव्यूज। वहां पर 5 स्टार लगे लेकिन किसी ने कुछ दिया नहीं। हाँ लिखेगा तभी तो समझ आएगा किसी को। ठीक है। अगर आपके पास रिव्यूज नहीं तो उसको डालो ही मत। अगर रिव्यूज का ऑप्शन है और उसमें कोई रिव्यू नहीं तो आदमी उसको नहीं लेता। समझ में आया? हम्म। वो चीजें रहती। तो ये सब प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सब परफॉर्मेंस मार्केटर का काम है कि भाई वो जो 90 लोग गए हैं वो गए क्यों, उसकी साइकोलॉजी क्या है। पूरी पंचायत करता हूँ। हाँ, तो पूरी पंचायत करता हूँ जैसे तुम कर रही हो। अबे मैं पंचायत करके सीख रही हूँ यहाँ पे। आप बिल्कुल सीखने के लिए आए हो, एकदम सही। आप एकदम सही चल रहे हो। चलो अब मुझे ये बताओ, ऐड टू कार्ट करने के बाद भी लोग फॉर्म में, फिर भी लोग एड्रेस नहीं डाल रहे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप देखोगे तो वहां पर लोग एड्रेस क्यों नहीं ऐड कर रहे? तो हाँ। बहुत बढ़िया है, वो वेट कर रहे हैं। कोई कूपन ही नहीं है यार। ठीक है, पहला तरीका ये होगा। दूसरा, उसमें फिर अच्छा ऑफर नहीं है। अब ऑफर का मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको दो ऑफर दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है। ठीक है। पहला है, दो प्रोडक्ट परचेज करो एट 499। ठीक है। ये करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट लेगा 150। ठीक है। दूसरा ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। और साथ में 699 आप करोगे और इसमें फ्री शिपिंग। अब मेरे को बताओ कि दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है? क्यों? पर वो महंगा पड़ रहा है अपने को तो 50। हम्म। मैं तो वो बट लोग मेनली जैसे देखते हैं तो फ्री, अभी अपन को पता चल रहा है इसलिए अपन उसको चूज करेंगे अगर ऊपर वाले को। बट मैं तो नहीं दूंगी 150 रुपये फ्री हम्म। शिपिंग के लिए, तो मैं ठीक है। इसलिए हटा देती तो अब जब ऐड टू कार्ट करोगे शिपिंग देखोगे, 150 रुपये उसका लग गया। ठीक है।
तो आपका करीबन कितना रुपए लग गया इसमें, 6 मतलब 50 रुपए का अगर डिफरेंस है, हाँ। ठीक है। चलो मैं इसको और ये कर देता हूँ। हाँ तो फिर कर सकते अब हो गया हिसाब किताब बराबर, हो। बच गए आपके 2-3 रुपए। नहीं, अब क्या लग रहा है आपको? और रुपये बच रहा है, 100 रुपये तो बच रहा है। 100 रुपये बच कैसे रहे? फोन 599 होता है तो 1,000, 100 रुपये तो बच रहा है ना। तो बच गए, ठीक है। अभी अगर ऐसा कोई इन्होंने प्राइस पॉइंट निकाला जो दोनों को मिला के सेम पड़ा, तो मैं फ्री शिपिंग चूज करूंगी। क्यों? फ्री बस दिख रहा है इसलिए। वो बस फ्री दिखे। तो आप ऑफर्स ऐसे बिल्ड करते हो जो सामने वाला एकदम क्योंकि ऐसा। मैं भी जैसे टियारा से इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि उसमें फ्री भी मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। फ्रीबी का कुछ नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ सबसे। फ्रीबी का भी होता है सर। फ्रीबी होता है, मना नहीं कर, लेकिन फ्रीबी का सिस्टम, वो फ्रीबी सिर्फ वो एक फ्री चीज के लिए अपने को। नहीं नहीं, वो सस्ता भी है बाकी वेबसाइट से, इसलिए इतना दिमाग तो है मेरे पास। क्या बात कर, कभी बताया नहीं तो। अब थोड़ा हाँ, वो वाले ऑफर्स आपको निकालने पड़ते हैं। तो आप जब भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, आप हर चीज को एनालाइज करते हो, तो सक्सेस के बाद कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्ट आरटीओ गया, वापस आया तो क्यों आया, ये जो सब चीजों में जब काम करते हो, कर रहा है पूरा का पूरा एंड टू एंड, फ्रॉम सेल्स से लेकर के ना। अगर मैं आज, अगर मैं, हाँ एकदम एंड से एंड तक, जो डिजिटल मार्केटर है वो यहाँ पे आके उसका काम खत्म है, बिकवा दिया, काम खत्म। और उसके बाद का कंपनी खुद तो जाने। ज्यादा कौन सा अच्छा है? देखो ज्यादा का अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी जाके तो आप वहां पे पहुंचोगे। अच्छा, अपग्रेड वर्जन। अपग्रेड वर्जन बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे तो एज अ डिजिटल मार्केटर जाओगे, फिर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब, तब जाके आप परफॉर्मेंस में घुसोगे, किसके हम लोग सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब आते हैं वापस अपने वेबसाइट के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको बिल्ड करना है लैंडिंग पेज। उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करने वाले हैं, System.io करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस उठाएंगे और एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SYSTEME, ठीक है। System.io करके चले गए, उसमें आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। एक बार आप लॉग इन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप लॉग इन विद जीमेल कर दो, जरूरत नहीं है कहीं किसी भी चीज को ऐड हटाने की या कुछ करने की। सिंपल आप उसको डालो, लॉग इन कर दो, ठीक है। ट्रस्ट इज लॉग, ठीक है। तो आप लॉग इन कर लोगे तो कुछ डैशबोर्ड आपका इस तरह का दिखने वाला है, ठीक है। अपग्रेड आएगा, डैशबोर्ड आ गया, सीआरएम, साइट, ईमेल, एसएमएस, ऑटोमेशन, ये एसेट, क्या? सेल्स, ये ये सारा बैकएंड है? ये बैकएंड, अच्छा। ठीक है। System.io दिखता किस तरह का है वो भी दिखाया था, गूगल करोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना जीमेल एंटर करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। आपको एक मेल जाएगा, वहां पे क्लिक करके पासवर्ड सेट करके आपको एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। समझ में आएगा, सॉर्टेड, ठीक है। लॉगिन कर लेना। लॉगिन के बाद जो बैकएंड होगा वो कुछ इस तरह का अपने को दिखने वाला है, ये आपका उसका बैकएंड होगा, ठीक है। अभी कहाँ जाना है मेरे को जाना है यहाँ पे साइट, साइट दिख रहा है, साइट पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है सेल्स फनल, वहां पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपका यहाँ पे पूरा पूरा खाली आएगा। अभी के लिए देखो, इस फ्री वर्जन में क्या होता है कि आप एक बार में 3 बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ये डीएक्टिवेट क्या कर। है मतलब, मैं समझी नहीं ये क्या है। अभी हम लोग बनाएंगे तो समझ में आएगा। क्या बनाएंगे? आज हम लोग का टॉपिक है, मेरे को समझ आ गया, बट ये तो बैकएंड था तो इसमें क्या बनाओगे? हम लोग यहाँ बनाने वाले लैंडिंग पेजेस। तो ये बैकएंड किस चीज का है? System.io का। वो हम्म। क्या करके देगा? हम्म। लैंडिंग पेज बनाएगा? लैंडिंग पेज बना के देगा, आप अच्छा उसके ठीक, अंदर समझिए बनाते हो, समझी जैसे कि समझी। आपको मैं बोलता हूँ, मैं आपको मैसेज करता हूँ, कहाँ मैसेज करूंगा मैं आपको,
कहाँ करोगे? आप बताओ ना कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंस्टा में कर सकते हो, व्हाट्सएप में कर सकते हो, हम्म। और स्नैपचैट में, लिंक्डइन में। तो अभी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लैंडिंग पेजेस बना लैंडिंग सकते पेज से मैं समझ गया मैं। हो। वाओ, सो स्मार्ट। सर देखो प्लीज। हाँ, सब कर सकते हैं अपन, इसमें सीखेंगे, लैंडिंग पे सीखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आते पिछली हैं। बार तो दूसरा बताया था। तो तुम आम खाओ ना यार, गुठली की दिलते थे। अरे पिछली बार तो याद है तो वही करूँ, पूछूंगी ना भाई। पिछले बार का याद होता तो यहाँ होती है। तो आधा छोड़ दूं मैं मतलब। क्या खा के आई हो आज? आधा भी मैं खाना नहीं खा के आई ये हूँ। तभी लग रही है, पड़ा पड़ी एकदम ऐसा। बात करते हो। ठीक हाँ है, तो चलो। खुशी, हमने इसको नाम दिया खुशी, तो फनल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग का गोल क्या है, हमको ऑडियंस का डेटा चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे INR के अंदर, ठीक है। इंडियन रुपीज सेव कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा खुशी नाम का एक समझ लो फोल्डर जैसा बन गया, इसके अंदर मैं लैंडिंग पेज के बारे में जो जो मुझे चाहिए मैं वो सब कुछ उसमें एंटर करने वाला, ठीक है। अब इसमें घुसने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि जो मेरा लैंडिंग पेज बनेगा उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज बिल्ड करेंगे, और उसमें ना हम लोग एक एक बटन देंगे जहाँ पे वो कोई क्लिक कर सके, जैसे कि हमने अभी जो देखा, ठीक है। हम लोगों ने अभी एक देखा जहाँ पर ये क्या हो रहा है, रजिस्टर नाउ रिजर्व योर स्पॉट वाला जो पार्ट है, ये दिख रहा है। मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ये एक तरह का फॉर्म टाइप का खुल रहा है, ठीक है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है पॉपअप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने बनाया लैंडिंग पे, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक तरह का पॉपअप बनाएंगे। तो कोई भी क्लिक करेगा तो क्या खुलना चाहिए, मेरा पॉपअप खुलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये खुल गया, डिटेल डालना है, चलो ये डाल देते हैं सैम, इसको डाल देते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, ये डाल दिए। अब मैं क्या करता हूँ, रिजर्व योर स्पॉट कर, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा स्पॉट होगा, और ये इसका व्हाट्सएप पे अपने को लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, हमारे जो लैंडिंग पेज, हम लोग जो फनल बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे, एक बनाएंगे, पॉपअप बनाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वो अपन नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई इसको भरता है, हम उसको बोलेंगे कि एक फ्री ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर एक ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे मेरा यूट्यूब का एक वीडियो प्ले होने वाला है, ठीक है। तो जिसको भी ये वीडियो देखना है वो क्या करेगा, पहले पहले लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहां से इसका पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो वीडियो को देख पाएगा। व्हाट्सएप पे नहीं, पेज के ऊपर रखेंगे और नीचे डाल देंगे, तुमको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कर सकते हो। अब इसका प्रोसेस का मतलब समझो कैसे है। मान के चलते हैं जैसे कि आपका केस स्टडी लेके चलते हैं कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ठीक है। तो जो मेरा एड लगेगा वो कैसा लगने वाला है, कि क्या आप भी 40 ईयर्स के ऊपर हो और अपने फिटनेस को लेके सीरियस हो, लेकिन आप जिम जा रहे हो, आपका वजन कम नहीं हो रहा। तो हमारे पास हमारा एक ATS फॉर्मूला है, जिससे कि हम किसी भी वुमेन्स की उनके उनके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आपकी वेट को लॉस करा सकते हैं, और बिटवीन 30 to 60 डेज आपका 4 से 5 किलो कम हो सकता है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस प्रोग्राम, चेक आउट माई फ्री ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको हर चीज मिलने वाली, ट्रेनिंग मिलेगी विद आपका डाइट प्लान भी कस्टमाइज मिलेगा। ये बोल के मेरा ऐड बन गया, ठीक है। अब ऐड चलेगा, कोई क्लिक करेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, वाह, लैंडिंग पेज पे जाएगा। लैंडिंग पेज पे गया, यहाँ पे हमने सारा डिटेल डाल दिया, फोटो, टेक्स्ट फाइल डाल दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, वॉच फ्री ट्रेनिंग, वहां पे क्लिक हुआ। अब क्या खुलेगा, वहां पे खिला पॉपअप खुल गया। नहीं, बिना उसके भी होगा, लेकिन फिर मैं इतनी पंचायत करी क्यों रहा हूँ। हाँ दैट, आप उसके
हाँ वो होता है, जैसे कि पेज के अंदर ही फिट कर दिए, वो भी हो सकता है। हाँ, फॉर्म भरा और चला गया, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज से लाने का पर्पस क्या होता है कि जिसमें लीड की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। दूसरा ना, आप जब ऑटोमेशन करोगे तो आपके पास मल्टीपल चीजें और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपअप खुलवा दिया, उसने डेटा एंटर कर दिया। हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है। आपने ये कर दिया, पॉपअप में चला गया, नाम एंट्री कर दी उसमें, और जैसे ही सबको साइन अप वाइन अप कर दिया, वहां पे क्लिक करेगा कि हेयर इज माई फ्री ट्रेनिंग, जाएगा यहाँ पर जहाँ पे आपका एक वीडियो रहेगा। आप उनको बताओगे कि बॉडी में ऐसा ऐसा होता है, ये टाइप्स की चीजें होती हैं। फिर आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में उसके क्या बोलोगे आप, कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कस्टमाइज प्लान और कस्टमाइज डाइट बना के दूँ, तो कॉन्टेक्ट ना, क्लिक द लिंक बिलो। अब ये जो तुम डाइट भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है, सामने वाले का इंटरेस्ट समझ, क्वालिटी आपकी बेटर। आपको दिन में 100 कॉल नहीं करना, आप सिर्फ 10 5 लोगों से बात करो, लेकिन 5 लोग क्या होंगे, प्रॉपर वीडियो को देख के आएगा, तो आपका बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है अपने को। सेम आप अपने प्रॉपर्टीज के लिए भी कर सकते हो, जिसको भी प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको एक ओवरव्यू चाहिए, वो चीज कर सकता है। तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों चीजों को बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ फर्स्ट पेज को बिल्ड करेंगे, कल करेंगे पॉपअप वाला, और इसका सेकंड पेज जो रहेगा वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमको बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। हम्म खुशी नाम से बनाया था मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेजेस 1 2 3। 1 में क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है ऑप्ट इन पेज, बेसिकली इसको लैंडिंग पेज को ऑप्ट इन पेज बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ना बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मेरे पास टेम्पलेट्स बने हुए आपके पास? हैं, सबके पास, हम अच्छा। सबके पास बने होंगे, खुशी, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे आ गए, इसको मैंने नाम दे दिया, मैं डाल देता हूँ खुशी का लैंडिंग पेज, ठीक है। यहाँ पे गया, ये इसकी लिंक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्या करने के लिए, एडिट पेज, यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास पूरा जो स्ट्रक्चर बना बना आ जाएगा, पूरी वेबसाइट आपकी, वेब पूरा लैंडिंग पेज बना बना आ गया, ठीक है। अब हाँ, एडिट करना। अब मुझे क्या चाहिए बता दो, मेरे को नहीं, ये सब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, पूरा खाली कर देंगे इसको, फिर हम लोग काम करेंगे रोहित स्क्रैच जैसा, से पूरा। पूरा स्क्रैच से बनाया, ठीक है। ठीक है, पूरा खाली हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए लैंडिंग पेज के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, एज अ रेफरेंस अभी के लिए मैं इसको एज अ रेफरेंस लेता हूँ, जहां पर मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा रेप्लिकेट कर सकूं, ठीक है। चलो, ये आगे सबसे ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, अटेंशन डाल दिया इन्होंने। अब मैं आता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है हेडलाइन, बुलेट, टेक्स्ट, कंटेंट बॉक्स, इमेज वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लेके जाता हूँ एक टेक्स्ट, ये मैंने उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, समझ में आया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेलेक्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेम सेम बन गया। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, दिख रहा है टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे गए, समझ में आ गया, ये आ गया। अब देखो फॉन्ट साइज, ठीक है, लाइन की हाइट, फॉन्ट हो गया, लेटर की स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, पैडिंग बढ़ा सकता हूँ, मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। मार्जिन पैडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप हम लोग जैसे छोटे में कॉपी होती थी ना, कॉपी, कॉपी में कैसा होता है, लेफ्ट साइड में खाली रखते थे, मार्जिन रहता था वहां पे, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। मतलब एक पेज के जो साइड में, जैसे तेरे पास जो पेज है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये करेक्ट, जैसे ये पेज है, तो ये जो स्पेस छोड़ेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया मार्जिन। यहाँ पे ये होता है मार्जिन, हाँ, बॉर्डर वाले, ठीक है, ये हो गया मार्जिन। पैडिंग मतलब क्या होता है, जो मान लो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे क्लासमेट लिखा हुआ है, तो जो क्लासमेट का जो स्टार्टिंग में जो ब्लैक स्पेस छूटा है, वो किस में आएगा, आपके पैडिंग में आएगा। मतलब कि किसी डब्बे के अंदर का जो स्पेस है वो पैडिंग में आएगा। मार्जिन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है खुशी। अरे मैं बाहर चुकी हूँ, मेरे को बहुत 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 हम्म, अभी खुशी सबको बना के भी दिखाएगी ये सब। बना चुकी थी मैं पिछली बार।
फिर से बनाओगे? बना इस बार दूंगी। अच्छा चाहिए। ओके। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, ये तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, मैं आपको सैंपल दूंगा भाई, आप टेंशन मत लो, दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको पूरा एंड टू एंड पूरा दूंगा यहाँ पे कि क्या। ठीक है, अब ये आ गया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर गया, ये कुछ इस तरह का मैंने डाल दिया। अब देखो इसमें सेटिंग इसका कैसा है, थोड़ा सा बड़े बड़े में है, मतलब ये हेडिंग टाइप का है, तो आप हेडिंग को लेकर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये गया, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपने को बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना घुस रहा है, दिख रहा है आपस में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, लाइट की, इसको अगर बढ़ा दूं, लाइन की हेल्थ अगर बढ़ा दूं, ये हो गया। अब देखो उसमें कलर वाला भी सिस्टम। ठीक है, तो मुझे चाहिए कलर चेंज करना है, मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको कर देता हूं लाल। तो तेरी भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये इसका बैकग्राउंड का हो गया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लेटर का चाहिए, इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं वापस से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ना नीचे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज दिख रही है, H1 H2 H3 H4 H5 BIUS। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए बताता हूँ, मेरे को ना ये वाला चाहिए ब्लैक में, और पर्टिकुलरली इस चीज को मैं क्या करता हूँ, समझ में आया, यहाँ पे ये डाल दिया, और इस टाइप का मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब इसके साथ साथ में मेरे पास ऑप्शन आता है, अब जैसे मुझे ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो है और यहाँ पे एक टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग जब भी एक वेब पेज या कुछ बनाने वाले हैं, वो हमेशा डिवाइड होता है डब्बों के अंदर। ठीक है, डब्बों के अंदर मतलब क्या है, चलिए देखो, एक अलग स्पेस है और एक बॉक्स, बॉक्स में काम करें। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा पार्ट है ना, ये कुछ एक बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर देखो ये एक पार्ट है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो पार्ट है, यहाँ पे एक है, और इसके बाद यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। समझ में आ गया, यहाँ पर क्या डाला हुआ है, वीडियो डाला है, यहाँ पर टेक्स्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करूंगा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या, नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा अपने कॉलम्स का, दिख रहा है कॉलम्स, यहाँ पे दो कॉलम। अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं गया, इसको मैंने यहाँ पर रखी, दो कॉलम दिख गए, दो कॉलम। लेफ्ट में क्या है, वीडियो है, तो इसको उठा के इसके अंदर डालना। ठीक है, ध्यान से इसके अंदर डाल रहा हूँ, आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, ये करके इसके अंदर छोड़ दी। हम्म, उसके नीचे क्या था, बॉक्स था, नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा बटन उठाया और इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, अब बटन में भी ना दो टाइप के बटन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप नीचे समझो कि बटन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो समझो कि बटन का जो पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहता है। हम्म, ये देखो, ये रहा टेक्स्ट, ये इसके सब वाला पार्ट है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। बन गया, ठीक ठाक बन गया। अब इसको भी डॉटेड भी कर सकते हो, दिख रहा डॉट आ गया, ये देखो, दिख रहा है कुछ, है ना, तो इसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, शैडो लगा सकते हो, अफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब ये होने के बाद आपके पास सेटिंग होगी हमारी। ठीक है, ये बन गया। अब मैं आता हूँ अपने, ठीक है, नीचे आ गए, देखो यहाँ पर भी ये जो ब्लैक ब्लैक है, तो ये भी एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, तीन अलग अलग डब्बे लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है, हाँ क्लिक लगाएंगे ना। अभी के लिए हम लोग क्लिक नहीं लगा रहे, क्योंकि क्लिक लगाने के लिए हमारे पास एक पॉपअप होना चाहिए जहाँ पे उसको हम लेके जाए। अभी उसमें क्या है, अभी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको अगर सेव करता हूँ ना मैं, तो एक एरर दिखाएगा, देखिए, हाँ वो काम नहीं करेगा।
रीजन क्या है कि मैंने जो बनाया अभी के टाइम पे, जैसे अभी देखो मैं लिंक कॉपी करता हूँ और इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है। क्लिक करो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? कुछ हमने अभी जोड़ा नहीं उसको, ये बस अभी एक इंटरफेस है जो दिख रहा है अभी, ठीक है। तो इस पे काम चलेंगे। अब इसके बाद जाकर के मेरे को आप ये बताओ कि क्या आप बाकी चीजों को बना सकते हो? ठीक है, चलो ये वाला ये बन जाएगा। एक डब्बा है, ये क्या है? टेक्स्ट। ये क्या है? एक तरह का एलिमेंट है ये। सॉरी। कोई बात नहीं, होता रहता। तकिया ला के दूं? ठीक है, शिट। मांग ली तो कहाँ से ला के देता हूँ? जाओ लेके आओ, कंबल भी लेके आना। ये आंटी को बताना पड़ेगा। करो फोन। ठीक है। लगा के ये दो। जो पार्ट है ना, लगा के दो। मेरा फोन, पता है मेरे को, मेरे फोन से नहीं लगाऊंगा ना, अपने फोन से लगाओ। ये जो पार्ट है, ये एक तरह का इमेज होता है। इसको क्या वेक्टर इमेज जैसा होता है। आपके पास अगर नहीं है, क्या करोगे इसको? इसको नया टैब में ओपन कर लो, उसको फिर सेव कर लो। ये देखो दिख रहा है। इसको मैं करता हूँ सेव इमेज। ठीक है, डाउनलोड्स में जाके। कौन? हाँ, मिलेगा ना। अभी बस तुम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करके सेव एज इमेज, ये हो गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे कहीं पे लगाना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इमेज को डाल दूंगा, और ये रही इमेज, इस पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है इमेज फाइल, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये पूछ रहा है भाई कहाँ है मेरी फाइल, अभी देता हूँ तेरे को। ये ले मेरी फाइल, ओपन कर दिया, ये गया इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे था? ब्लैक था। तो मैंने क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को कलर करता हूँ ब्लैक। अब सही लग रहा है? समझ में आया? तो जब वो अलग अलग एलिमेंट्स में जोड़ जोड़ के बना हुआ, एक एक एलिमेंट जोड़ करके उसने उसको बिल्ड किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप। ये भी 3 डब्बे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग कलर किए हुए, और ये जो ताला लगा है, ताला देखना ध्यान से, क्या है ताला ना, आपको इमोजी वाला ताला मिल जाएगा, उसको लगा देना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा है। टेक्स्ट लगा दिए, ये लगा दिए, ये 3 बॉक्स हैं। जो हमने 2 लगाए थे, यहाँ पर क्या है, 3 हो गए। और उसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? नीचे आ गए, सेम ये एक डब्बा लगा दिए। टेक्स्ट, इमेज, 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 टेक्स्ट, इमेज, ये 4 डब्बे 5 डब्बे लगा दो। ठीक है, ये जो देखो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कैसे होता है। जैसे कि मान के चलो अभी मेरे पास एक मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स लगा है, ठीक है। हम्म, एक हम लोग इसको टेक्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट है, इसका ना मैं यहाँ पर जा करके, ठीक है, ये रो हो गया, इस पे क्लिक करता हूँ, हाँ सर चलो। इसको मैं कर देता हूँ पूरा लाल बना देता हूँ, ठीक है। कर दिया लाल। अब नीचे आ गए, दिख रहा है कॉर्नर रेडियस, ये भी 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ, देखो दिख रहा है कुछ, दिख रहा है बदलता हुआ? वो पहले एकदम ऐसे स्ट्रेट था, और वो धीरे 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 मुड़ना शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया, हर जगह से उसको 18 डाल दिया। तो अब क्या वो सिमेट्रिक वे में, अब समझ में आ रहा है? समझ में आया कैसे बनेगा वो? तो अभी अपने को क्या करना है, उन चीजों पर काम करना पड़ेगा। अब आता है कि आप लोग कौन सा बिल्ड करोगे लैंडिंग पेज। हम लोग ना स्टार्टिंग करते हैं थोड़े सिंपल वाले से, चालू करते हैं जहां पर एकदम अच्छा इजी लैंडिंग पेज कहीं पे अपने को मिल सकता है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से भी लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, बट वो रिकमेंड कि पहले एक लैंडिंग पेज को अच्छे से सीखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा,
सबका प्रॉब्लम अलग अलग हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना। बताओ क्या करें। खुशी अभी आज बना के दिखाई लैंडिंग, अगर आज इसने बिगाड़ा, आंटी को फिर मैं बोल दूंगा कि आंटी बेटी ले जाओ अपनी, है। बेटी ले जाओ। बस, अब ज्यादा मम्मी मम्मी मत करो आप भी। मम्मी को बता दो कौन बता। भी का क्या मतलब, तुमको और भी कोई धमकी देता है क्या मम्मी की? नहीं, ये मैं उस दिन भी करी थी, उस दिन पूरा बैठ के बनाई थी, कोई क्लास में नहीं बनाया था, उसके बाद भी अकेले बैठ के बनाई थी। कोई सो रहा है क्या? चलो, हमने एक, अब बना लिया मैंने कोई। ये कैसे लग रहा है ये बताओ। नहीं अच्छा लग रहा ऊपर हेडिंग समझ में आ गई कैसे बनेगा? है। एस्थेटिक आपको दूंगा ना, आपको मैं बहुत अच्छे से दूंगा, पहले जो इजी है उसको बनाते हैं। ये इसी बात है, कुछ कहा था आपने हो जाता है। ये क्या है? एक स्क्रीन शॉट है, इमेज। डाउनलोड करने को। हम्म। यहाँ टाइमर लगा है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये तो बस आज फर्स्ट पेज बस बना रहा था अपने को तो। ठीक है, ये बन जाएगा देखो, कुछ कितना ज्यादा डिफिकल्ट है बनाना। चुप रहो ना तुम। ज्यादा बन जाते हैं बहुत खूब। ठीक है, ये वाला देख रहे हो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताओ। वो शेप डालो, प्लस वाला करो। अरे नहीं, उसमें एक होता है यही बात। जिसके हम नीचे अभी इसको क्लिक करोगे तो उसके नीचे और कुछ 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 पॉइंट्स भी आएंगे। इसके अंदर ना हमारे पास दिया हटा। FAQ का एक ऑप्शन, हाँ बोल रहा है तो। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, और उसके बाद दिख रहा है ये, इसको लगा दो, ये पूरा आपका FAQ बना के दे देगा। अपने आप आता रहेगा, FAQ फीचर ही हुई है। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद एक और चीज है, जैसे दिख रहा है ब्लॉक्स, इसका पर्पस क्या है, ये आपको ना बहुत सी चीजें बनी बनाई दे देते हैं। ठीक है, जैसे क्या, आपने टीम के बारे में कुछ अगर डालना है आप, तो आपको कुछ डब्बे जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल जाओ, क्लिक करो। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये तो वही तो हुआ फिर। हाँ, ये आपको बना के देगी पूरा का पूरा, आप एंड टू एंड पूरी चीजों को खुद से बना सकते हो। ठीक तो है, फिर चले। बताता हूँ। जब आप अपने, सर ऐसी बहुत सारी है, सबसे अच्छी और फ्री में ये स्कीम मिलती है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है, इसको आप बना सकते हो। ठीक है, चलो अभी, जैसे खुशी को आ चुका है पहले से, तो खुशी को हम लोग अलग लैंडिंग भेज देंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको अलग लैंडिंग, क्योंकि अब पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, चलो, एस्थेटिक चीज है ना, कोई एस्थेटिक, मैं तो उनको भी जो एस्थेटिक थी उनको दो ना। दोनों को दूंगा कोई aesthetic। हाँ तो उनको भी ठीक है, होगा। यही आपकी आप चलो, भी। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग, अच्छा देना, फालतू मत देना, कलर डालती अरे खुशी, लेकिन क्या? तुम मुझे हर दिन चैलेंज कर देते हो, बता। क्या? मैं क्या चैलेंज किया आपको? बोलो ना अब। थोड़ा समय दो मुझे। ठीक है, ये वेबसाइट बनाएंगे सब ये मैं और दीदी। लैंडिंग पेज, मैं नहीं तो अभी की ठीक है, ये गया मैंने। अब इसके अलावा जो हम लोग, बाकी लोग जो बनाएंगे, जो थोड़े से नूब है अभी के टाइम पे, इम्पोर्टेंट नोट्स का अपनी फोटो कौन लिखता मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो। है? हम्म, नहीं बोलो बोलो, तुम इसी टीम में नहीं हो क्या? दीदी बोले आप नूब कैसे बोले मेरे को? क्या बोले? नूब कैसे बोले? टका। चलो, ये काफी इजी सिंपल सा। हाँ बहुत एस्थेटिक है, चलो हट जाओ मैं कर रही ये आपको, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, रुक जा।
ये अच्छी नहीं लगती, सारी मजेदार नहीं है एस्थेटिक। अच्छा, ये अच्छी नहीं है। मेरा टेंशन मत लो आप लोग, आपको मैं बहुत अच्छा अच्छा एस्थेटिक वाली लैंडिंग पेज दूँ। अरे तो हटाओ ना इसको, फिर क्यों रखते हो? बेचारे का आप लोग एक तो। काम करो, बनाओ एक एस्थेटिक वाला कर लो। देखो दीदी, एक बार तरक्की हो जाएगी ना, उसके बाद एस्थेटिक हो जाएगी। पहले यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नहीं, हमेशा दीदी जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। ये लो भैया एस्थेटिक मिल गया। ये कहाँ है ये? तभी तभी इतना 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 अच्छा नहीं आता सर, एकदम कुछ भी मत दो। कुछ कुछ तो आ जाएगा, बट कुछ कुछ नहीं आएगा सर। ठीक है, ये सब नहीं करूंगा, मैं नहीं सबके करूंगा। सब जो मैंने शेयर किया है अभी के टाइम पे उसी को बिल्ड करो। ठीक, ठीक है। सबके सब। हाँ। क्योंकि आपको भी एस्थेटिक मिलेगी। भी हम लोग, ठीक है, ये आपको लिंक है। अरे मैं नहीं करूंगी सर, वो बना